उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे साथियों, क्या आप जानते हैं कि हर सेकंड में 10,000 हवाई जहाज आसमान में परवाज कर रहे होते हैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर वेबसाइट लाइव प्लेन ट्रैकर पर देखा जाए तो पूरी दुनिया का नक्शा हवाई जहाजों से भरपूर नजर आता है। लेकिन हैरत की बात यह है कि दुनिया में कुछ मकामात ऐसे भी हैं जहां की फिजाई हदूद से हवाई जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं है, या फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हवाई जहाजों को इन मकामात से गुजरने नहीं दिया जाता। आज की वीडियो में हम आपको इन्हीं मकामात के बारे में बताएंगे जहां हवाई जहाज नहीं जा सकते। लिहाजा इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं टिबेटन प्लाटियो की। दुनिया में शायद ही कोई एरिया इतना बड़ा होगा जिसको पायलट्स अवॉइड करते हैं। टिबेटन प्लाटियो 25 लाख स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है, जिसको टोटल 9 ममालिक शेयर करते हैं। जियोग्राफिकली ये एरिया हवाई जहाजों के लिए इंतहाई अहम रूट है, जो चाइना को यूरोप और मिडल ईस्ट से बराह रास्त मिलाता है। लाइव प्लेन ट्रैकर में भी देखा जा सकता है कि हवाई जहाज इस पूरे एरिया को बाईपास कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पाए जाने वाले ऊंचे तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं, जो चाइना से शुरू होकर नेपाल और भूटान से होते हुए अफगानिस्तान में जाकर खत्म होते हैं। यहाँ पहाड़ों की ऊंचाई तकरीबन 14,000 फीट है और कमर्शियल हवाई जहाज 35,000 फीट पर परवाज करते हैं। वैसे तो हवाई जहाज इन पहाड़ों से काफी ऊंची परवाज करते हैं, लेकिन इमरजेंसी सूरत में, मसलन केबिन में से प्रेशर लीक हो जाना या इंजन का किसी भी वजह से फेल हो जाना, ऐसी सूरत में ऑक्सीजन मास्क ऑटोमेटिकली गिर जाते हैं। और अब पायलट के पास सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स होते हैं। पायलट को 20 मिनट के अंदर अंदर हवाई जहाज को 35,000 फुट की बुलंदी से 10,000 फुट की बुलंदी पर लाना होता है। चूंकि टिबेटन प्लाटियो की ऊंचाई 14,000 फीट है, इस वजह से यहां ऐसा करना पायलट के लिए नामुमकिन हो जाता है। सिर्फ ऊंचे पहाड़ी टिबेटन प्लाटियो को अवॉइड करने की वजह नहीं है। दरअसल यहां पर हवाई जहाज को अनोखी डिस्टर्बेंस का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि यहां मौजूद ऊंचे तरीन पहाड़ों से हवा टकराकर ऊपर की तरफ उठती है और उसका प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा कि यह प्रेशर प्लेन के बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है और प्लेन क्रैश होने का खतरा बढ़ जाता है। यही वजह है कि हवाई जहाज टिबेटन प्लाटियो की फिजाई हदूद से नहीं गुजर सकते। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं वोल्केनोज यानी आतिशफशां पहाड़ों का। जनवरी 2022 को साउथ पैसिफिक ओशियन में टूंगा आयरलैंड के करीब जेरे समंदर आतिशफशां फट गया। इसका धुआं और राख का बादल इतना बड़ा था कि इसने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड्स ही तोड़ डाले। इस वाक़े को सैटेलाइट ने भी रिकॉर्ड किया था। राख के ये बादल आसमान में 1,90,000 फुट की बुलंदी तक रिकॉर्ड किए गए थे। इतनी ज्यादा ऊंचाई पर पाए जाने वाले ऐश क्लाउड्स किसी भी जहाज को आसानी से नुकसान पहुंचा सकते हैं। आतिशफशां से निकलने वाला राख का बादल हवाई जहाज की विंडशील्ड को भी तोड़ सकता है और इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा ही एक वाकया 24 जून 1982 को लंदन से न्यूजीलैंड जाने वाली फ्लाइट के साथ पेश आया था, जब एक फ्लाइट रास्ते में एक वोल्केनिक क्लाउड के ऊपर से गुजरी। ये वो दौर था जब जहाज में सिगरेट पीने पर कोई पाबंदी आयद नहीं थी। जब जहाज में धुआं जमा होना शुरू हुआ तो पहले सब ने यह समझा कि शायद कोई सिगरेट पी रहा है, पर आगे जो हुआ उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। क्रू और पायलट को धुएं में सल्फर की बदबू आने लगी। तभी वो समझ गए कि जरूर कोई गड़बड़ है। वोल्केनिक ऐश इंजन में जाकर फंस गई, जिसने जहाज के इंजन्स को बंद कर दिया और फिर हवाई जहाज अपना तवाजुन खोने लगा। खुशकिस्मती ये थी कि 37,000 फुट की बुलंदी से जब हवाई जहाज 12,000 फुट की बुलंदी पर आया तो 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और हवाई जहाज को बाहिफाजत लैंड करवा लिया गया। लेकिन उस वाक़े के बाद से पायलट्स ने वोल्केनोज के ऊपर परवाज करना छोड़ दिया। इस मकसद के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने दुनिया भर के एक्टिव वोल्केनोज की फहरिस्त मुरतब कर रखी है कि ये किन किन इलाकों में वजूद रखते हैं, जिसके बाद इन इलाकों की फिजाई हदूद का इस्तेमाल एयरलाइंस पर बैन कर दिया गया। नाज़रीन ग्रामी, अब आपको क्रेटर्स के बारे में बताते हैं। क्रेटर्स दिखने में जितने खौफनाक लगते हैं, असल में इससे कहीं ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, खास तौर पर अपने ऊपर से गुजरने वाले हवाई जहाज को। क्रेटर्स आतिशफशां की मानंद जमीनी टुकड़े को कहते हैं, जो अपने अंदर वेलोसिटी और कशिश शकल की बड़ी मिकदार छुपाए रखते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने अंदर खींचने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया भर में तकरीबन 170 स्ट्राइड इम्पैक्ट क्रेटर्स हैं, जबकि कई माइनिंग कंपनीज की तरफ से भी बनाए गए हैं। वैसे तो हाई स्पीड पर ये क्रेटर्स हवाई जहाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन लो स्पीड पर इनके ऊपर से गुजरना किसी भी हवाई जहाज के लिए खतरे से खाली नहीं होता।
क्योंकि क्रेटर्स हवाई जहाज या हेलीकॉप्टर को अपने अंदर खींच सकते हैं। असल में क्रेटर जितना ज्यादा गहरा होगा उसका बॉटम उतना ही ज्यादा गर्म होगा। क्रेटर के बॉटम से गर्म हवा ऊपर की तरफ ट्रेवल करती है और बाहर की ठंडी हवा क्रेटर के अंदर जाती है। गर्म और ठंडी हवा के इस तबादले से क्रेटर के अंदर वॉर्टेक्स इफेक्ट पैदा होता है और इसमें खींचने की ताकत पैदा हो जाती है, जबकि क्रेटर के बाहर गैर मामूली टर्बुलेंस पैदा होती है। यही वजह है कि पायलट्स क्रेटर्स को देखते ही अपना रास्ता बदल लेते हैं। दोस्तों, अब जिक्र करते हैं नॉर्थ कोरिया का। नॉर्थ कोरिया वो मुल्क है जिसकी एयर स्पेस सबसे खतरनाक समझी जाती है, क्योंकि यहां नॉर्थ कोरियन मिलिट्री बगैर बताए कभी भी कहीं भी मिसाइल लॉन्च कर देती है। ना सिर्फ नॉर्थ कोरिया बल्कि चाइना से मुत्तसिल समंदर में भी अक्सर मिसाइल फायर होते रहते हैं। आमतौर पर ऐसी सूरत हाल में कई दिनों पहले अनाउंसमेंट की जाती है और फायर करने से पहले उन तमाम हवाई जहाजों से रेडियो राब्ता करके उनको आगाह किया जाता है जो कि एयर स्पेस में करीब करीब होते हैं। यही वजह है कि कमर्शियल फ्लाइट्स जिन्हें सिर्फ नॉर्थ कोरिया को क्रॉस करना होता है वो इसको बाईपास करते हुए गुजरती हैं ताकि कोई नुकसान ना हो। उर्दू खबर के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अब चलते हैं सऊदी अरब। सऊदी अरब का मुकद्दस शहर मक्का दुनिया भर के मुसलमानों की बहुत अहम इबादत गाह है। ऐसा माना जाता है कि मस्जिद हरम दुनिया के सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर बनी है। इसी वजह से ना ही इसके ऊपर से कोई हवाई जहाज परवाज कर सकता है और ना ही परिंदा। पर असल में ऐसी बातों में कोई हकीकत नहीं है। मस्जिद हराम के ऊपर से हवाई जहाज इस वजह से नहीं गुजरते क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट ने इसको नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है। ऐसा करने की दो वजूहत हैं। नंबर एक, सिक्योरिटी। मक्का में हर वक्त लाखों मुसलमान मौजूद रहते हैं। अगर यहां कोई भी नाखुशगवार वाकया हुआ तो काफी ज्यादा जानी नुकसान हो सकता है। नंबर दो, लोकेशन। जबकि दूसरी वजह मक्का की लोकेशन है। मक्का एक ऐसी जगह पर है जिसके चारों तरफ पहाड़ मौजूद हैं। अगर इसके ऊपर से हवाई जहाज गुजरा तो इंजन के शोर की वजह से आवाज 3 गुना बढ़ जाएगी, जो कि हाजियों और उम्रा ज़ायरीन को डिस्टर्ब कर सकती है। यही वजह है कि मक्का में कोई एयरपोर्ट भी नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं एरिया 51 की। यूएसए की रियासत नेवाडा में 7,500 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये एरिया यूएसए की एयरफोर्स की टॉप सीक्रेट बेस का हिस्सा है, जिसको एरिया 51 कहा जाता है। एरिया 51 हमेशा से ही मशकूक सरगर्मियों की वजह से सुर्खियों में रहता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि यहां अमेरिकी आर्मी खुफिया तजुर्बात कर रही है। चारों तरफ पहाड़ों की आड़ में छुपी ये सीक्रेट बेस वैसे तो ग्राउंड लेवल से नजर नहीं आती, लेकिन हवाई जहाज से एरिया 51 की बेस को आसानी से देखा जा सकता है। इसी चीज से बचने के लिए अमेरिकी हुक्काम ने पूरी बेस को नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर रखा है। अगर किसी हवाई जहाज ने इसके ऊपर से गुजरने की कोशिश की तो फौरन उसे अपना रास्ता बदलने का कहा जाएगा, और अगर पायलट इनकार करे तो अमेरिकी आर्मी या एयरफोर्स के पास इसे मार गिराने की अथॉरिटी मौजूद है। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।